फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ ईसायास नबी का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैं व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपनी सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे समस्त कार्य अद्भुत हैं। अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तू मुझे भली भांति जानता है, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा है। जब मैं अदृश्य में बना रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था। अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 26 तक। संत पौलुस ने यहूदियों से कहा, ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य येसे का पुत्र दाऊद मिला है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा,
तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिसे तू उसका मार्ग तैयार करें। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 तक, फिर 80। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मनहीन मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 24 जून को हम लोग संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म पर्व मनाते हैं। कैथोलिक चर्च की पूजन विधि में मात्र 3 व्यक्तियों के जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। 24 जून को संत यूहन्ना बपतिस्ता का, 8 सितंबर को माता मरियम का और 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। इससे पता चलता है संत यूहन्ना बपतिस्ता कितना महान व्यक्ति थे। प्रभु यीशु उनके बारे में कहते हैं, वे तो नबी हैं, नबी से महान व्यक्ति। इसके अलावा मनुष्यों में सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति संत यूहन्ना बपतिस्ता है। उनका जन्म एक पुरोहित के परिवार में, जकरियस के परिवार में हुआ। वे लोग लेवी गोत्र के सदस्य थे, लेकिन हम जानते हैं प्रभु की प्रेरणा से वे निर्जन स्थानों में रहते थे, रूखा सूखा खाकर जीवन गुजारा करते थे। वे मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते थे। बाद में प्रभु की प्रेरणा के अनुसार वे घूम घूम कर पश्चाताप के लिए उपदेश देते थे, बपतिस्मा देते थे।
हम ये भी पढ़ते हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए मरुभूमि में, निर्जन स्थानों में बहुत सारे लोग जाते थे। न केवल गरीब निपढ़ लोग, पढ़े लिखे फरीसी, सदूकी, सैनिक लोग, वे पश्चाताप के रास्ते के अलावा अच्छा जीवन, पवित्र जीवन बिताने की राह बताते थे। हम ये भी जानते हैं प्रभु यीशु उनके पास गए बपतिस्मा लेने के लिए, तो उन्होंने मना किया। तो यीशु कहते हैं हम मिलकर इस धर्म विधि को पूरा करें। तो सबसे महत्वपूर्ण एक बात हमें ध्यान देना है, बाइबल के कई पंडित लोग हमको समझाते हैं कि यीशु के सामने संत यूहन्ना बपतिस्ता ने वो लेवी पुरोहिताई, वो पौरोहित समर्पित कर दे। यीशु वास्तव में लेवी पुरोहित के नहीं थे, वे यूदा वंशी राज परिवार के राजगोत्र के सदस्य थे। तो हम जानते हैं, हम लोग मानते हैं, इब्रानियों के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं यीशु मेलकीसदक की उस परंपरा में पुरोहित है, महापुरोहित है, यूदा वंशी राजा है, वे नबी हैं। तो संत यूहन्ना बपतिस्ता ने उस परंपरागत पुरोहिताई, वो जीवन, वो चर्या यीशु के सामने समर्पित कर दी। अब वो लेवी पुरोहिताई समाप्त हो गई है। यीशु एक नया पुरोहित मेलकीसदक की परंपरा में पुरोहित बने। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात उनके मुख से हम सुनते हैं, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, लेकिन वर के साथ रहकर वर की वाणी सुनने पर वो आनंदित हो जाता है और वो कहता है अब मेरा आनंद परिपूर्ण है। यीशु बढ़ते जाए, मैं घटता जाऊं। तो इस जन्म पर्व के अवसर पर संत यूहन्ना हमें क्या सिखाते हैं? हमें सब कुछ प्रभु के सामने समर्पित करना है, सब कुछ ईश्वर की ओर से स्वीकार करना है। संत पौलुस कहते हैं मैं जो कुछ हूँ वह ईश्वर की कृपा से हूँ। उसी तरह संत यूहन्ना बपतिस्ता हमको सिखाते हैं हमारे जीवन में हमको जो कुछ मिलता है वह ईश्वर की ओर से है, उसे संतुष्ट रहना है। इस दुनिया में बहुत कुछ पाने पर भी अधिकांश लोग संतुष्ट नहीं है, कुछ लोग जरूर संतुष्ट है। मैं जानता हूँ कई सुसमाचार के प्रचारक गरीब रहकर, दीन दुखी रहकर खुशी खुशी से वे लोग सुसमाचार के प्रचार प्रसार में हैं। मैं एक बूढ़ी महिला को जानता हूँ, करीब 80 साल की है। उनका साक्ष्य है कि शादी के समय एक साड़ी तक नहीं थी। एक पड़ोसिन की साड़ी उधार लेकर वो शादी के लिए गई, फिर भी वो हमेशा खुश रहती है। 15 डिसमिल जमीन में एक छोटे मकान में वो रहती है बड़ी खुशी से, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु है। दूसरे पक्ष में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हमें याद रखना है, जो भरपेट खाने वाले हम सब याद रखें, करीब 80 करोड़ बच्चे भोजन के बिना बिलबिलाते हैं। उनको सप्ताह में केवल 2-3 बार भोजन मिलते। करीब 200 करोड़ लोगों को उचित मात्रा में पेयजल नहीं मिलता है। करोड़ों लोग डर के मारे रहते हैं, किसी भी टाइम में उनके सिर पर बम गिर सकता है, गोली आ सकती है, उनके सिर पर तलवार पड़ सकती है। फिर भी वे लोग जीवन बिताते हैं।
और जिनको बहुत कुछ मिला है, कई लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि हमको कहाँ से मिलती है? वह प्रभु यीशु से जुड़कर, प्रभु यीशु की वाणी सुनकर, उनके प्रचार प्रसार में लगे रहने से प्रभु हमको आनंद से, संतुष्टि से भर देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, संत यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, इसी वक्त जो वचन सुन रहे हैं उन सबों को तेरे पास आने के लिए, सब कुछ तेरी कृपा समझकर संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान तेरे प्रति आभारी रहने के लिए, प्रभु यीशु से जुड़े रहने के लिए, प्रभु यीशु की वाणी सुनकर संतुष्ट रहने के लिए कृपा दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दी। जय यीशु।